नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में मिला है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार, जिसको ये निकालने वाला है टर्की की मदद से, जो कि ऑलरेडी टर्की के साथ में कोलैबोरेट भी ये कर चुका है। अब आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया होगा कि पाकिस्तान की कौन सी जगह से ये तेल और गैस का भंडार मिला है। तो ये मिला है ऑफशोर वाले क्षेत्र से, यानी कि समुद्र का जो तटीय इलाका होता है वहां से हमें ये भंडार मिला है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। अब इसका निकालना तो शुरू हो गया, तो सोचो जरा पाकिस्तान की आने वाले टाइम में स्थिति क्या होगी। ऐसी होगी, पैसा ही पैसा होगा, बहुत ज्यादा जब पैसा आ जाएगा तो पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं रहेगा। पाकिस्तान जो है ऐसा हो जाएगा, सऊदी अरब, ईरान, इराक जैसे देशों को, इवन पाकिस्तान के पड़ोसी देशों को भी ये पीछे छोड़ सकता है ना। वो बोलते हैं ना कि गलत इंसान के हाथों में ऐसी चीजें लगना, क्योंकि ये इसका उपयोग जो है गलत तरीके से करेगा। क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है नहीं, आए दिन कुछ न कुछ गतिविधि यहाँ होती रहती हैं, तख्ता पलट यहाँ हो जाता है, और जैसे ही तख्ता पलट होता है तो सेना का अधिकार यहाँ हो जाता है, और जब सेना का अधिकार यहाँ पे होगा तो सेना क्या करेगी, हथियारों को ही मंगवाएगी, और जब हथियारों को मंगवाएगी तो सेना इसके साथ में आतंकवाद को भी बढ़ावा देगी। और ये सबसे ज्यादा खतरा मंडराएगा किस पे, भारत के लिए, क्योंकि कभी ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा लेके आ जाता है, तो कभी ये जूनागढ़ का मुद्दा लेके आता है, कभी पंजाब के लिए बोलता है तो कभी राजस्थान के लिए बोलता है। और जब इनके पास में पैसा ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये रुकेगा, बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है ना, जिसके लिए हम कह सकते हैं सबसे बड़ा खतरा है भारत के लिए। अब सबसे मेन मुद्दा ये आता है कि पाकिस्तान जब एटॉमिक बम, न्यूक्लियर के ऊपर वर्क कर सकता है, परमाणु के ऊपर वर्क कर सकता है, क्योंकि भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो ये भी रोने लगा कि हम क्यों पीछे रहेंगे भाई, भारत परमाणु परीक्षण कर रहा है तो हम भी करेंगे। इन्होंने भी किया, हर एक कॉपी करी है भारत की, सारी चीजें तो इन्होंने करी है। इनके लिए तो इनके पास में साइंटिस्ट थे, पर जब बात आई ऑयल और गैस निकालने की तो ये कैपेबल नहीं है। इनके पास ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो ऑयल और गैस निकाल दे। इसके लिए इनको डिपेंड होना पड़ रहा है किस पे, तुर्की पे, है ना। तो टर्की के साथ में इन्होंने क्या किया है, समझौता कर लिया है, कोलैबोरेट कर लिया कि हम दोनों मिलके चलेंगे। और टर्की तो इसी की तलाश में रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले उसने सोमालिया के साथ में भी ऐसे ही किया। टर्की ढूंढ रहा है अफ्रीका और एशिया के अंदर जितने भी ऐसे देश हैं जहां से ऑयल, गैस, मेटल, कुछ भी जो भी चीजें निकल रही हैं उनके साथ में कोलैबोरेट कर रहा है और उनकी मदद कर रहा है, जिससे उसकी जीडीपी हाई होती जा रही है। तो सोमालिया को कुछ टाइम पहले पकड़ा, अब मिल गया उसको पाकिस्तान। खैर आगे देखो, जब ये ऑयल यहां से मिला है तो किस प्रकार से इनका ढांचा रेडी है, कैसे ये ऑयल निकालने वाले हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जब ऑयल समुद्र के कम गहराई वाले स्थान में मिलता है तो कुछ इस प्रकार का ढांचा, कुछ इस प्रकार की मशीनीकरण का उपयोग किया जाता है और निकाला जाता है। ये कम गहरा है, और जब समुद्र ज्यादा गहरा हो जाता है तो कुछ इस प्रकार का मशीनीकरण होता है, कुछ इस प्रकार का ढांचा रेडी होता है। ये समुद्र के अंदर क्या करता है, तैरता रहता है। ठीक है, अब यहां से जब निकालेंगे ये, तो यहाँ पे छोटे छोटे पाइप लगे होंगे, इन पाइप के माध्यम से यहाँ पे जो जहाज खड़े करेंगे पाकिस्तान वाले, उनके जहाज में ऑयल और गैस को भर दिया जाएगा, जो बड़े कंटेनर होंगे, और उनको जब ये लेके जाएंगे तो ये खतरा रहेगा कहीं ना कहीं भारत के लिए, क्योंकि भारत का जो कोस्टल एरिया है उसको ये प्रभावित कर सकते हैं। कैसे, उसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अभी कुछ ही समय पहले अमेरिका का एक जहाज जो ऑयल से भरा हुआ था, वो जापान के समुद्री इलाके में होकर जा रहा था। उसका फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहां से होकर जा रहा था और एक दुर्घटना हो गई, जिससे ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट जैसे ही हुआ तो वो ऑयल फैल गया कहाँ, समुद्र के अंदर। और जैसे ही वो ऑयल समुद्र के अंदर फैला तो वहां के जीव जंतुओं पर नुकसान हो गया। ये देख सकते हो आप किस प्रकार से इन जीवों की हालत हो जाती है जब ऑयल समुद्र के अंदर गिरता है। मछलियों को इफेक्ट होता है, इवन छोटे छोटे जो कीड़े, छोटे छोटे जो जीव हैं समुद्र के अंदर, उनको भी नुकसान होता है। ये तो सही है कि सरकारों ने नियम बना रखा है कि समुद्र के अंदर आप किसी भी प्रकार का कचरा नहीं फैला सकते, कुछ भी चीजों को नहीं डाल सकते, नहीं तो लोगों की हालत तो ऐसी है कि ये कुछ भी कर दें। तो इन जीवों की हालत कैसी हो जाती है, इनके ऊपर जो है ऑयल डला हुआ है, और जैसे ही ऑयल गया तो इनकी हालत आप देखिए। अब मैंने यहाँ बोला था कि भारत के कोस्टल एरिया को नुकसान होगा। कैसे होगा, पाकिस्तान के इस इलाके से मिला है तेल,
ठीक है। अब ये यहाँ से तेल के कंटेनर यानी कि जहाज को भर के लेके निकलेगा अरेबियन सागर से होकर, तो यहाँ क्या होगी, कहीं ना कहीं जो है वेब आएगी, जलधाराएं चलती रहेगी, जिससे कभी अगर यहाँ विस्फोट हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो सीधा इंडिया के कोस्टल एरिया तक पहुंचेगा। और इंडिया के इस एरिया तक अगर आके पहुंचेगा तो उसकी साफ सफाई कौन करेगा, इंडिया ही करेगा। इंडिया को हर्जाना भरना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का जहाज गया था तो उसको लेकर जो है साफ सफाई का काम किसने किया, जापान ने किया, क्योंकि जापान वाले क्षेत्र में दुर्घटना हुई तो जापान ने ही इस पे क्या किया, वर्क किया। अब दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ऑयल निकल जाएगा और एक टाइम में जब ऑयल बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान की उस भूमि का, उस जमीन की हालत क्या होगी, तो कुछ इस प्रकार की हालत होगी। आप देखिए जो ईरान है, ईरान ने अभी 3 बिलियन बैरल जो है यहां से ऑयल निकाला था और बहुत ज्यादा पैसा यहां कमाया। तो 3 बिलियन बैरल जो उन्होंने यहाँ से ऑयल निकाला, तो ये जो ऑयल जहाँ से निकाला था ईरान ने, वो वाली ज़मीन है, वहाँ कैसी हालत हो गई है, बिल्कुल ज़मीन बंजर सी दिख रही है, क्योंकि ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो गया, इस ज़मीन का अब कोई काम नहीं बचा। तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान में ऐसा भी होगा। अब पाकिस्तान के लिए गेम चेंज करने वाली बात क्या आ गई है, देखो, एक तो एक छोटा मोटा कोई ऑयल का और गैस का भंडार मिलता तो बात हजम हो भी जाती, पर ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मिला है। सोचने वाली बात तो यही है। आप मुझे जरा कमेंट करके दिखाओ कि पाकिस्तान को मिला है तो ये इसका उपयोग कैसे करेगा, है ना, उसके बाद आगे का वीडियो देखिएगा। दूसरा आप देखो कि ये मिला कहाँ पे है, तो मकरान और इंडस बेसिन जो है इस वाले इलाके में बहुत लंबा चौड़ा इलाका है जहां से ये निकलने वाला है, जिसका इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट होगा बहुत अच्छे से। अब निकाल के दिखाओ ऑयल और गैस, यह चैलेंज कर रही है कौन, पाकिस्तान के अंदर ही बैठी हुई BLA, बलूचिस्तान की जो आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, वो बोल रही हैं कि यहाँ से ऑयल और गैस निकाल के दिखाओ, क्योंकि ये वाला जो इलाका है ये बलूचिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है, ये ग्वादर बंदरगाह, और इसी ग्वादर बंदरगाह को चाइना अपने साथ में जोड़ने का काम अभी कर रहा है। चाइना ने एक नया प्रोजेक्ट चला रखा है जो कि चाइना से लेकर पाकिस्तान तक एक क्या करेगा, सड़क और रेलवे लाइन बिछाएगा, और ये रेलवे लाइन और सड़क होके जाएगी POK में होकर, जिसपे भारत ने अभी हाल ही में आपत्ति जता दी कि तुमको यहाँ से नहीं निकलने देंगे, पर चाइना है वो मानने वाला है क्या, छोटी आंखों वाले कम थोड़ी होते हैं। खैर इन्होंने ये काम किया है, तो अब जैसे इनका काम चल रहा है तो यहाँ इनके इंजीनियर आते हैं और बलूचिस्तान वाले क्या करते हैं, शूट कर देते हैं, उड़ा देते हैं। तो इनके कई सारे वर्कर, कई सारे इंजीनियर जो चाइना से आए थे यहाँ पे वर्क करने के लिए, उनको मार दिया। और अब ऑयल भी मिला है बलूचिस्तान के समुद्री इलाके से, यहाँ से, तो बलूचिस्तान वाले बोल रहे हैं मार के दिखाओ, ये निकाल के दिखाओ। अब बलूचिस्तान ने पहले यहाँ अटैक किया, बलूचिस्तान ने अभी परसों के दिन यहाँ पे अटैक किया, जो खैबर पख्तूनवा इलाका है यहाँ पे भी अटैक किया। और बलूचिस्तान क्यों अटैक कर रहा है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता, ये अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं, ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान को एक अलग से देश घोषित कर दिया जाए। अब मैं तो भारत के फायदे की बात अगर बोलूं तो भारत को बलूचिस्तान का साथ देना चाहिए और बोलना चाहिए हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको जो करना है तुम करो, यहाँ से ऑयल मत निकालने दो, अगर निकला तो कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान वाले ने अभी जाफरा एक्सप्रेस पे भी अटैक किया था, मार्च अप्रैल की ही बात है। इसके अलावा अभी इनके 2 दिन पहले की आप अटैक देखो, पाकिस्तान पुलिस बस बॉम्बिंग जो है इसको किल कर दिया है, 3 पुलिस ऑफिसर को इन्होंने मार दिया है। ISI ने भी अभी किया था कि इन्होंने बम विस्फोट किया है यहाँ पे, और कई सारे लोगों को जो है इन्होंने मार डाला है। मैं बलूचिस्तान की जो BLA आर्मी है मैं उनके साथ हूँ, आप किसके साथ हो? अच्छा बताओ, अगर यहाँ से ऑयल निकला तो पाकिस्तान किस प्रकार से इसका उपयोग करेगा? क्या ये आतंकवाद को बढ़ावा देगा या अपने डेवलपमेंट पे वर्क करने वाला है? रोजगार मिलेगा लोगों को? क्या होगा? जो भी आप सोचते हैं, इतना पूरा वीडियो देखने के बाद में आपके माइंड में जो भी बातें आई है आप जरूर से लिखिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। कमेंट भी जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।